हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गो ऑन और गोज़ ऑन के बारे में बताऊंगी। यानी सबसे आसान तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश को कभी भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी उसके लिए ये नहीं सोचना अरे हम कैसे बोलेंगे। ये बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, देखो गो ऑन गोज़ ऑन का मतलब होता है कि गो अगर आप सिंपल यूज़ करोगे, गो तो आपकी मेन वर्ब हो गई यानी मुख्य क्रिया होगी। गो मतलब होता है जाना। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गो ऑन और गोज़ ऑन का यूज़ किया, वहाँ का मतलब होता है, गो ऑन का मतलब होता है कि कोई काम लगातार करना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिन वाक्यों में ता जाता, ती जाते, ते जाती, यानी कोई काम लगातार करते जाना। जैसे हम कह रहे हैं मैं खाती हूँ, ये अलग सेंटेंस हो गया, लेकिन तुम खाती जाती हो, तुम बोलती जाती हो, तुम हंसती जाती हो। इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ड गो ऑन गोज ऑन आ जाएगा। आप मान के चलो इसको बोलते हैं कैप्सूल, गो ऑन गोज ऑन। फिर गो ऑन गोज ऑन के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएगा। OW का मीन होता है अदर वर्ड्स। देखिए, वो हंसती जाती है, शी गोज ऑन लाफिंग। मैं बोलती जाती हूँ, आई गो ऑन स्पीकिंग। अब इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत आसान तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू या डस नॉट आ जाएगा, प्लस आपका गो ऑन, फिर वही वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब देखिए, डू नॉट किसके साथ लगता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, आई वी यू दे, प्लूरल हुआ तो आप डू नॉट लगा दोगे। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी ही होगा, शी होगा, इट होगा, यानी सिंगुलर नेम होगा तो आप डज नॉट लगा दोगे। अब जैसे देखिए सिंपल है, वो हंसती नहीं जाती है तो शी डज नॉट लाफिंग। अब आप देखिए, शी डज नॉट लाफिंग हो गया। या आप इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो तरह के होते हैं। एक देखिए कब क्या से स्टार्ट होता है, और एक कब क्यों कैसे, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, यानी आपके वाक्य के बीच में आते हैं। देखिए, अगर आप सेंटेंस बोलोगे क्या मैं बोलती जाती हूँ, तो सबसे पहले क्या यानी उसी की इंग्लिश आपने लिख दी, क्या मैं बोलती जाती हूँ, तो डू आई गो ऑन स्पीकिंग। और मैं क्यों बोलती जाती हूँ, वाई डू आई गो ऑन स्पीकिंग। इसी का नेगेटिव बनाओगे, क्या मैं बोलती नहीं जाती हूँ, तो आपका हो जाएगा कि डू आई नॉट गो ऑन स्पीकिंग। मैं क्यों नहीं बोलती जाती हूँ, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वाई डू आई नॉट गो ऑन स्पीकिंग। थैंक्स।